प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई प्रेरणा योजना। जिम्मेदार इस्पात निर्माता होने के नाते प्रकृति संरक्षण में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की अग्रणी भूमिका। और राउरकेला इस्पात नगरी में नीलाद्रि विजय की श्रद्धापूर्ण रस्म, रत्नवेदी पर विराजे त्रिदेव। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने अपने कर्मचारियों में रचनात्मकता, नवाचार और निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रेरणा योजना शुरू की है। यह योजना अनुरक्षण, सुरक्षा और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्थक योगदान देने वाले कर्मचारियों को पहचान एवं पुरस्कृत करने के लिए शुरू की गई है, जिससे कार्यस्थल की कार्यक्षमता और दक्षता में सुधार हो सके। इस योजना के तहत प्रत्येक तिमाही पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यह योजना आरएसपी के E7 स्तर तक के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी तथा कर्मचारियों पर क्षेत्रवार विचार किया जाएगा। संबंधित तिमाही के दौरान सुरक्षा सुधार, अनुरक्षण उत्कृष्टता अथवा डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में नवोन्मेषी योगदान देने वाले कर्मचारी एम्प्लॉय जोन के माध्यम से अथवा अपने संबंधित मुख्य महाप्रबंधक विभागाध्यक्ष के माध्यम से नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। नामांकन में किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण, संबंधित सहायक दस्तावेज तथा प्राप्त अथवा अपेक्षित लाभ का विवरण शामिल होना चाहिए। नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद आने वाले माह की 10 तारीख होगी। हालांकि चालू वर्ष की पहली तिमाही के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 है। एम्प्लॉय जोन के माध्यम से प्राप्त स्वनामांकन संबंधित मुख्य महाप्रबंधक विभागाध्यक्ष को उनकी टिप्पणियों, सिफारिशों के लिए भेजे जाएंगे। पूरे संयंत्र को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक जोन से 4 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 2 अधिकारी एवं 2 कर्मचारी पुरस्कार शामिल होंगे। सर्वश्रेष्ठ नवाचारी को 10,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर, जबकि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ नवाचारी को 5,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर प्रदान किया जाएगा। तिमाही पुरस्कारों के अतिरिक्त तिमाही पुरस्कार विजेताओं में से चयनित एक कर्मचारी को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ नवाचारी का नाम संयंत्र एवं टाउनशिप के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह पहल आरएसपी में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों की उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के प्रति संयंत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता के हो रहे नुकसान को रोकने तथा सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में प्रकृति संरक्षण जिम्मेदार एवं सतत इस्पात उत्पादन की कार्यदृष्टि का अभिन्न अंग रहा है। नवीन तकनीकों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कुशल संसाधन प्रबंधन तथा निरंतर पर्यावरणीय संरक्षण के लिए किए जा रहे रणनीतिक प्रयासों के माध्यम से इस्पात संयंत्र अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। संसाधन संरक्षण आरएसपी के प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में से एक रहा है। संयंत्र ने प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने, उत्सर्जन को कम करने तथा अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करने वाली तकनीकों में निरंतर निवेश किया है। लौहयुक्त अपशिष्टों के पुनर्चक्रण के लिए 0.18 MTPA माइक्रो पैलेट प्लांट की स्थापना तथा ब्लास्ट फर्नेस परिचालन में बायोचार इंजेक्शन के परीक्षण जैसी अभिनव पहलें चक्रण अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं और स्वच्छ इस्पात उत्पादन को अपनाने के प्रति आरएसपी की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी आरएसपी के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रही है। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट गैसों का कैप्टिव पावर प्लांट 1 के बॉयलरों में प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, जिससे बॉयलर ग्रेड कोयले की आवश्यकता में उल्लेखनीय कमी आई है। संयंत्र ने धातुकर्मीय उप उत्पादों के लाभकारी उपयोग में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जहां ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का लगभग पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, वहीं
BOF और SMS स्लैग की महत्वपूर्ण मात्रा को संशोधित कर बुनियादी ढांचा विकास तथा अन्य औद्योगिक उपयोगों के लिए उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जा रहा है। जल संरक्षण RSP की सतत विकास यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। संयंत्र ने टाउनशिप में 30 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया है, जिससे अपशिष्ट जल का उपचार एवं पुनः उपयोग संभव हो रहा है। संयंत्र के भीतर ट्रीटमेंट सिस्टम 1 भी चालू किया गया है। यह अत्याधुनिक सुविधा 13 अलग अलग स्थानों से आने वाले अपशिष्ट जल को एकत्रित कर उसका उपचार करती है। 1800 घन मीटर प्रति घंटे की उपचार क्षमता वाला TS1 उपचारित जल को पुनर्चक्रण कर कंस्ट्रक्शन पंप हाउस और जस्को पंप हाउस में पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध कराता है, जिससे ताजे पानी पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है। इन निरंतर प्रयासों के उत्कृष्ट परिणाम सामने आए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान RSP ने क्रूड स्टील के प्रति टन 2.94 घन मीटर की अब तक की सबसे कम विशिष्ट जल खपत दर्ज की, जिससे जल दक्षता के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित हुआ है। उल्लेखनीय है कि TS2 का परियोजना कार्य भी पूरे जोर शोर से जारी है। अपने परिचालन क्षेत्र से आगे बढ़कर RSP बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण दिवसों के आयोजन, विद्यालय संपर्क कार्यक्रमों तथा CSR पहलों के माध्यम से कर्मचारियों, विद्यार्थियों और समुदाय के बीच पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। ये गतिविधियां इस संदेश को सुदृढ़ करती हैं कि प्रकृति की रक्षा करना एक साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए सामूहिक भागीदारी भी आवश्यक है। बहुप्रतीक्षित रथ यात्रा के पश्चात भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ विधिवत एवं भक्तिमय नीलाद्रि विजय अनुष्ठान के तहत रत्नवेदी पर पुनः विराजमान हुए। पुरी श्री क्षेत्र की भांति राउरकेला में भी यह पवित्र अनुष्ठान समान श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया, जो श्रद्धालुओं के पवित्र त्रिदेव के साथ गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। नीलाद्रि विजय रथ यात्रा के समापन का पवित्र अनुष्ठान है और यह देवी देवताओं के श्री जगन्नाथ मंदिर में दिव्य गृह प्रवेश का प्रतीक है। यह अवसर भगवान जगन्नाथ और मां लक्ष्मी के स्नेहपूर्ण पुनर्मिलन के लिए भी जाना जाता है, जब भगवान मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी दिव्य अर्धांगिनी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें रसगुल्ला अर्पित करते हैं। शहर के विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों में 27 जुलाई की संध्या को हजारों श्रद्धालु इस पवित्र अनुष्ठान के साक्षी बनने और त्रिदेव को नमन करने के लिए एकत्र हुए। महाप्रभु के विधिवत वापसी समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की भावपूर्ण सहभागिता से वातावरण भक्ति, आनंद और श्रद्धा से सराबोर रहा। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।